अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से उर्दू की फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगी। जो हरूफ होते हैं उर्दू के वो कैसे राइट किए जाते हैं प्री स्कूल लेवल पे। मैं आपसे ये इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने इनिशियल जो मेरी स्टेजेस थी उसमें मैंने यही देखा कि मुझे भी फॉर्मेशन में बहुत मुश्किल हो रही थी। और अब मैं खुद भी देख रही हूँ कि काफी टीचर्स का उर्दू का प्रॉब्लम आता है। इंग्लिश का इतना मुश्किल नहीं है फॉर्मेशन टीचर्स के लिए। बच्चों के लिए तो होता है, सारी बातें वो सीख रहे होते हैं, लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करूंगी कि उर्दू की फॉर्मेशन किस तरह आपने करनी है। और मैं आपको सिर्फ एक एक हर्फ बताऊंगी। जैसे बे के खानदान में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बे के बारे में बताऊंगी। जीम के 4 हैं तो जीम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सेम सेम जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि बे है, कुछ लोग बे को क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और सीधी लाइन का यूज करके ऐसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ये बे की फॉर्मेशन जो है वो गलत है, क्योंकि बे की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगी। बे को हमेशा आप यहां से थोड़ा सा स्लांट शेप में लाते हैं, जैसे कि बोट होती है। ठीक है, बच्चों को सिखाना भी ऐसे ही है कि बोट के स्टाइल में आपने यहां से स्टार्ट करना है, स्लांट लाइन बनानी है और फिर आपने यहां से स्लीपिंग लाइन करके तो आपने यहां से स्ट्रेट कर देना है। ये क्या बन जाएगा, बे। और बे का नुक्ता लाइन से नीचे। अब ये नुक्ते भी आपने नोट करने हैं, क्योंकि अब जैसे कि ते है, अब मैं अगर इसी को ते करूं तो किस तरह डॉट्स, इसके नुक्ते कैसे लगेंगे वो इस तरह। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नुक्ते लगा देते हैं, यहां पर टीचर्स भी इस लाइन के नीचे, जबकि ते के नुक्ते लाइन से ऊपर होते हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर, यानी कि ग्रास लाइन के ऊपर। लाइंस का कंसेप्ट तो आपको पहले भी मैंने बताया था, वही बच्चों को लाइंस बार बार रिपीट करें, बार बार ड्रिलिंग करें। वो बच्चों को लाइंस की जब ड्रिलिंग बार बार करेंगे ना तो वो ये सब कुछ सीख जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे नीचे नुक्ते लगा रहे हैं तो आप उसको जाने दें, आप कहें कोई बात नहीं, अब इस बाद में सीख जाएगा, बाद में सीख जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चे को फर्स्ट टाइम में जो टीचर सिखाती है ना, बच्चा उस पर पक्का हो जाता है, उसको होता है कि हाँ ऐसे ही लिखना है। तो आपने इस बात का ख्याल करना है। अब सेम इसी तरह जीम है, तो जीम का क्या है कि जीम इस लाइन से शुरू होता है, ग्रास लाइन से, और इस तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, इधर से हम क्या करते हैं, स्लांट लाइन लाते हैं और एक छोटा सेवन बना लेते हैं ग्रास लाइन के अंदर। बच्चों को सिखाना ही इस तरह है कि ग्रास लाइन में आपने सेवन मेक करना है। ठीक है, बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह नीचे कर देना है। और अब ये देखें, ये जो इसका पार्ट है ना, ये जस्ट इस लाइन तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और जीन का डॉट इस लाइन के नीचे आएगा। तो ये आपने बहुत ख्याल करना है, बच्चों को बहुत ख्याल से बताना है कि नुक्ता कहाँ लगना है और इसको फॉर्मेशन इसकी कैसे होगी। सेम इसी तरह अगर मैं दाल पे जाऊं तो दाल की फॉर्मेशन में क्या है कि दाल की फॉर्मेशन कुछ लोग बिल्कुल ऐसे गुलाई में कर देते हैं, जबकि ये फॉर्मेशन नहीं ठीक। दाल की फॉर्मेशन भी इधर से थोड़ी सी नोकदार होती है ऐसे। तो ये दाल है। ठीक है, सेम इसी तरह रे पे आ जाए। रे का क्या है कि आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, सीधी लाइन, यहां से ही आपने इसको नीचे कर देना है। ये रे है। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि रे को सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। सही क्या है कि आपने स्ट्रेट लाइन लानी है, इसको यहां से नोकदार करके इसको नीचे ले जाना है। अब ये मैं जो वर्डिंग यूज कर रही हूँ, नोक बना के नीचे ले जाना है। बच्चों को ऐसे नहीं सिखाना, बच्चों को उन्हीं की लैंग्वेज में लेके चलना है कि आपने पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है छोटी सी, फिर आपने इसको स्लांट लाइन में ऐसे करके नीचे ले जाना है। तो ये आपका रे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रे है। तो इसी तरह बच्चों को आपने गाइड करना है। अब ये तो आपका रे हो गया। इसी तरह रे है, जे है, ये है, से। उसके बाद आ जाता है सीन। अब सीन की फॉर्मेशन वैसे तो लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, यू यू लिख देते हैं। अब इस देखें यहां पे खराबी आ रही है। ठीक है, फॉर्मेशन को हमेशा ऐसे करके यहां तक लाके इस लाइन पे रोक देना सीन की। सेम इसी तरह अगर इसकी छोटी शक्ल, मैं सीन की छोटी शक्ल आपको इसलिए बता रही हूं कि सीन ऐसी हर्फ है, सीन, स्वाद और तोएं, इसमें बहुत मोस्टली गलतियां होती हैं टीचर से भी।
अब सीन की छोटी शक्ल भी आपने ऐसे सेम इसी तरह ऐसे लानी, ठीक है। ये सीन की छोटी शक्ल है कि इसकी लाइन को आपने ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये सीन की छोटी शक्ल है। अब आज स्वाद जो आते हैं, तो अब स्वाद को कैसे लिखते हैं लोग? स्वाद को आप क्या लोग करते हैं? ऐसे करके ऐसे। अब ये गलत है। स्वाद की छोटी जो बड़ी शक्ल है वो हमेशा ऐसे आई बना के थोड़ी सी ऊपर जाती है, इस लाइन को टच करना है। टच करते हुए इसको आपने नीचे लाना है और यहाँ रुक जाना है। ये आपकी स्वाद की प्रॉपर जो आपकी शक्ल है वो बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया स्वाद। तोए पे आ जाए। अब लोग तोए क्या करते हैं? तोए को लोग ऐसे लिख देते हैं। अब ये देखें, ये तोए है, ये तो लग रहा है बी है, आपको बी लग रहा है ना। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि स्ट्रेट लाइन करके हम इसकी स्लांट लाइन बनाएं और स्लांट लाइन बनाने के बाद हम इसको ऐसे फेस बनाएं, तो ये तोए की फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें और इसमें कितना फर्क है। अब अगर हम बच्चों को सिखाएंगे ही इस तरह के सीधी लाइन लाके ऐसे कर दें, तो ये फॉर्मेशन सही नहीं है। फॉर्मेशन एक्चुअल ये वाली सही है, ठीक है। आइन को भी देखें, आइन भी सेम इसी तरह लोग बनाते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, सी बनाओ, बच्चों को कॉन्सेप्ट ही सीधा देते हैं और ऐसे कर। अब ये देखें, यहाँ पे भी गलती है। आइन हमेशा थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका फेस होता है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से इसको डाउन लाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये आइन आप देखें, इस आइन में और इस आइन में क्या आपको फर्क नहीं नजर आ रहा? सेम इसी तरह लाइन भी आएगा, लाम मीम। अब मीम, मीम का क्या है मैं आपको मीम का बताती हूँ। लाम को तो मोस्टली आप भी सही राइट कर लेते होंगे। मीम का क्या? मीम में आपने इधर से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्कल बनाना है, यहाँ पर छोटा सा, इसको यहां से आपने यूं नीचे ले जाना है, मीम। अब मीम की छोटी शक्ल भी इसी तरह ही है। यहाँ पे आपने ऐसे सर्कल बच्चों से बनवाना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है, ठीक है। ये मीम की छोटी शक्ल ऐसे होती है, ठीक है। अब बच्चों को ये चीजें जो है टीचर क्लियर करती है कि आपने कैसे बनाना है, कैसे राइट करना है, ठीक है। सेम इसी तरह मैं मीम के साथ नून राइट करती हूँ, तो अब नून कैसे राइट करना है? नीचे वाली 3 लाइनों में राइट करना है और कुछ लोग ऐसे बस सीधा लिख देते हैं टीचर्स। अब टीचर्स को नहीं पता आपको स्टॉप किधर होना है। तो स्टॉप कैसे होना है कि इसको आपने इस लाइन पे रोक देना है, ग्रास लाइन को टच करके, और नुक्ता इस लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। वाओ, हे, हमसा, छोटी ये बड़ी ये। अब छोटी ये का भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि छोटी ये राइट कैसे करते हैं। छोटी ये जो है, कुछ लोग तो ऐसे राइट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि कुछ लोग ऐसे राइट करते हैं और मैं खुद भी ऐसे ही राइट करती थी। अब ये रॉन्ग वे है। ये कैसे राइट करते हैं? ये ऐसे राइट करते हैं, ये देखिए। अब इसमें और इसमें फर्क देखें, तो ये आपको हरूफ की जो फॉर्मेशन है ना, अगर आपने इसको सीखना है एज ए आप टीचर हैं, तो आपने खुद भी लर्निंग करनी है। तो सबसे पहले आप बहुत बारीकी में जाके ना बच्चों की, जहां पर उनका पैटर्न होता है 4 लाइंस में हर्फ लिखे होते हैं, आप उस पैटर्न को देखें गौर से कि बे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बे किस तरह एंड हो रहा है, उसके नुक्ते कहाँ लग रहे हैं, जीम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। बहुत बारीकी से एक दफा आप उस पैटर्न को देख लें, तो आपको हरूफ की पैटर्न जो लिखाई है वो समझ आ जाएगी कि उसको लिखना कैसे है। अब ये मैंने आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताया है कि ये चीजें मैंने भी फेस की है और मैंने बाकी टीचर्स में भी देखा है कि ये चीजें फ्लॉज होते हैं और खासतौर पे उर्दू में होते हैं।